नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, उसका क्या महत्व है और भारत के संदर्भ में देखें तो क्या उसके चैलेंजेस हैं और क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये इतनी सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब। परंतु लेक्चर छोटा ही होने वाला है। इसमें जितनी चीज़ें आएंगी हम उतनी इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, आ जाते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सबसे पहले तो होता क्या है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? तो कोई भी भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो कृषि उत्पाद है, उस कच्चे कृषि उत्पाद को अगर उपभोग योग्य खाद्य पदार्थ में बदल दें तो उस चीज़ को हम कहेंगे खाद्य प्रसंस्करण। और ये जो उद्योग करता है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कोई भौतिक, कोई रासायनिक, कोई भी यांत्रिक प्रक्रिया अपना लें और जो कच्चा कृषि उत्पाद है उसको अगर हम बदलते हैं उपभोग योग्य जो भी उत्पाद है उसमें, तो वो कहलाता है खाद्य प्रसंस्करण। और जो उद्योग इसे करता है वो कहलाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। अब इस फूड प्रोसेसिंग से, यानी इस खाद्य प्रसंस्करण से क्या हो सकता है? शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है पदार्थों की। जो खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ मतलब उसकी जीवनावधि। क्या? अगर शुद्ध हिंदी में आपको लिखना हो तो जीवनावधि, उसका जीवन काल, उसका जीवन काल जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टमाटर है, अगर उसका खाद्य प्रसंस्करण कर दिया जाए तो इसकी जीवनावधि को बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि 5 दिन में खराब होता है, उसको बढ़ा के इसको 7 दिन किया जा सकता है। इस प्रकार से इसकी जीवनावधि बढ़ाई जा सकती है। फिर उसकी सुरक्षा और गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है कि इस, मान लीजिए जैसे कि कोई है, कोई खाद्य पदार्थ है उसमें किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी है, तो इस फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फूड फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। उसमें जो पोषक तत्व है उनको बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार देखें तो वैश्विक आबादी की मांगों को ये पूरा करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है। अगर हम देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है क्योंकि खास तौर से जो अपने यहाँ भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो असंगठित क्षेत्र के हैं, एमएसएमई का पार्ट है और ये महत्वपूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और ये कृषि को औद्योगिक विकास से भी जोड़ देता है। यानी कृषि जो है, अगर ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ना हो तो कृषि जो है उसका उद्योगों से कोई वास्ता ज़्यादा नहीं रह जाएगा। परंतु ये कृषिगत उत्पादों को ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके ये उद्योग जो है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, कृषि को उद्योगों से जोड़ देता है। और ये ग्रामीण आजीविका और उपभोक्ता कल्याण दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं का कल्याण कैसे कि उनकी जो उनको एक तो सही कीमत पर उनको हर वर्ष के हर समय जो है वो इन उत्पादों की आपूर्ति होती रहेगी। मान लीजिए कोई चीज़ है वो खराब हो जाए, प्याज है, टमाटर है, जैसे अब आप देखते हो कि तरबूज वगैरह है ये वर्ष भर उपलब्ध होते हैं, मैंगो वगैरह है वर्ष भर उपलब्ध होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं होता तो फिर इनकी सेल्फ लाइफ जो है वो नहीं बढ़ाई जा पाती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में वो सारी प्रक्रियाएं आ जाती है, फूड की पैकेज करना, उनको ब्रांडिंग करना, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। जैसे आपको अगर मैगी दिख रही है तो मैगी क्या है, आपको पैकेज जो पराठे मिल रहे हैं, जो दालें मिल रही हैं, जो खिचड़ी मिल रही है, वो सब क्या है, रेडी टू ईट जो भी आइटम्स है वो सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का पार्ट है। इसमें देखिए मिलिंग से लेकर सफाई आ जाती है। ठीक है। फिर कैनिंग, फ्रीजिंग और मूल्य वर्धन यानी वैल्यू एडिशन जैसे सारी तकनीकों को मिला दिया जाता है और ये सब मिलके ही फूड प्रोसेसिंग बनती है। खाद्य प्रसंस्करण जो है उसका पार्ट ये सब होते हैं। अब इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख चालक क्या है, सारे के इसके जो प्रमुख ड्राइवर्स हैं वो क्या है। ड्राइवर्स का मतलब आप मोटा मोटी समझो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस जो है इसका भारत के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का है। तो सबसे पहले आ जाता है खाद्य सुरक्षा को संबोधित करना। तो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी। क्या? सबसे पहले तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो फूड सिक्योरिटी को महत्वपूर्ण को आप कहो कि मजबूत बनाता है। कैसे? जो भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां भारत के सामने है, कुपोषण जो है, इन सबको भूखमरी है, इन सब जो है, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए ये इंडस्ट्री उपयोगी हो सकती है। कटाई के बाद में जो नुकसान हो जाता है उसकी भी भरपाई जो है इस उद्योग के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो समाधान प्रदान कर देता है इसका। जैसे कटाई के बाद नुकसान है, मान लीजिए कि जो फसलें हैं कट गई, मान लीजिए ये आम है ये कट गया और अब जो है इसको पैक कर दिया गया, अगर इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया या फिर इसकी शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ाई गई, इसकी जो है
कि इसको पैक ठीक से नहीं करा गया, फिर इसकी ब्रांडिंग नहीं की गई, तो फिर क्या हो जाएगा, ये खराब जल्दी होने के चांसेस हैं। इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दें, आलू है, टमाटर है, इनको अगर कोल्ड स्टोरेज वगैरह में नहीं रखें तो फिर ये तो जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो कटाई के बाद बहुत नुकसान हो जाता है किसानों को, उससे बचा जा सकता है। और वहाँ जब कटाई के बाद जो बहुत सारा नुकसान हो जाता है उससे बचेंगे तो जो जो खाने की चीज़ें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो अब तक बर्बाद हो जा रहे थे वो बचेंगे, और उनसे जो है वो बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो कटाई के बाद के नुकसान को कम कर सकता है ना, जिससे अपव्यय कम हो जाता है और पूरे वर्ष भर खाद्य उपलब्धता बनी रहती है। भाई इनका भंडारण कर लिया गया, शीत भंडारण कर लिया गया, ठीक है, तो अब वर्ष भर वहां से इसकी सप्लाई की जा सकती है। टमाटर हो गया, ये जो चीज़ें पेरिशेबल आइटम्स जो वो जल्दी खराब हो जाते हैं वो, ठीक है। फिर पोषण गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। पोषण गुणवत्ता, मान लीजिए कि चावल है, तो चावल जो है नॉर्मली मान लीजिए उसमें बहुत सारे पोषक तत्व नहीं होते होंगे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, परंतु इसका फोर्टिफिकेशन कर दिया जाए। क्या फोर्टिफिकेशन इसका कर दिया जाए, हिंदी में भी आप इसको फोर्टिफिकेशन ही लिख देना है। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी आप मत लिखना है ना, अगर हिंदी अनुवाद करने जाओगे तो इसका हिंदी अनुवाद किलेबंदी ही होता है, मगर वो आप मत कर देना, ठीक है। तो ये जो फोर्टिफिकेशन है उसके माध्यम से इसके जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, चावल के पोषक तत्वों को, ऐसे और सारी सब्जियों के पोषक तत्वों को, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को बढ़ाया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो हम देखते हैं गोल्डन राइस, किसका, गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस जो है ये राइस का फोर्टिफिकेशन करके बना दिया, और इसमें विटामिन ए जो है, विटामिन ए, इसको इसमें जो है मिश्रण कर दिया गया, ताकि अब ये अगर गोल्डन राइस कोई खाता है तो उसमें विटामिन ए की कमी जो है उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से देखें तो पोषण गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। फिर हम आगे आ जाएं तो आर्थिक विकास और विकास के लिए, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये जरूरी है। जैसे कि रोजगार सृजन में मदद करता है। भाई जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, माफ कीजिएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में काम करने वालों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगा। रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर इससे उपलब्ध होंगे। प्रत्यक्ष मतलब जो सीधे सीधे उसमें काम कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष मतलब उसके आसपास, इंडस्ट्री के आसपास कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई होटल खोल रहा है, कोई वहां पर आप देखो तो रेस्टोरेंट खोल रहा है। तो इस प्रकार से ये रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है किसानों की आय वृद्धि। भाई वैसे भी किसानों की आय जो है, सरकार का लक्ष्य है कि भैया किसानों की आय जो है वो दोगुनी करनी है, 2 टाइम्स करनी है। तो वो दोगुनी करने के उद्देश्य से भी ये महत्वपूर्ण है। कैसे किसानों की आय दोगुनी करिए, एक तो भाई जो कटाई के बाद में जो उनका नुकसान हो जा रहा था वो नुकसान नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ जो है इनका जो माल जो है वो जल्दी से इनमें ले लिया जाएगा, और उसका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। तो वैल्यू एडिशन होगा, उससे भी एक्स्ट्रा इनको जो है वो आय हो जाएगी। साथ ही साथ इनका जो माल है वो हाथों हाथ अगर बिक जाए, क्योंकि कच्चा माल इस्तेमाल होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो इनका माल अगर हाथों हाथ बिक जाए तो फिर इनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलती है। तो इस प्रकार से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। मान लीजिए किसान एक तो दूध ही बेच रहे हैं, और एक दूध से वो अगर मान लीजिए कि घी निकाल के बेच रहे हैं, इसका वो चीज बना रहे हैं, इसका वो पनीर बना रहे हैं, तो इस प्रकार से उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है कि नहीं हो जाता। क्या दूध जितने में बिकता है उतने की चीज और पनीर बिकता है, वैल्यू एडिशन होता है ना। तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन करके भी किसानों को लाभ होता है। फिर औद्योगिक विकास भी तो होता है भाई। औद्योगिक विकास के लिए ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है और निवेश को भी आकर्षित करता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नेस्ले वगैरह बहुत सारी है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो है। अब इनमें देखें किस प्रकार से विदेशी जो निवेश है, एफडीआई है, वो एफडीआई वगैरह भी यहाँ पर आता है, एफडीआई वगैरह इनमें आता है, एफआईआई भी आता है। तो इस प्रकार से निवेश को भी आकर्षित करता है, साथ साथ तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा देता है। इनमें भी कुछ तो किसान है जो, माफ कीजिए किसान के कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। जैसे किसान जाम वगैरह हो गया, ये सब आता है, किसान ये टोमेटो सॉस वगैरह हो गया, ये सब की सब चीज़ें किसका पार्ट है, ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ही तो पार्ट है, ठीक है। फिर ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ग्रामीण विकास में कैसे भूमिका निभाएगा भाई, एक तो जो गांव है वो ग्रामीण क्षेत्रों को ये पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन से जोड़ देता है। सप्लाई चेन मतलब आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति पूरी आपूर्ति श्रृंखला होती है उद्योगों की, उससे ये पूरा पूरा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ देता है ना। किसानों की आय इससे बढ़ जाती है और फसलों में विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। विविधीकरण का मतलब मोनोकल्चर जो होता है ना, एकल कृषि, एकल फसल कृषि जो होती है ना, उसकी तुलना में यहाँ पर विविधीकरण अपनाया जाने लगेगा। यानी कि चावल है तो चावल ही चावल उगाए जा रहे हैं, गेहूं है तो गेहूं उगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं, फसलों में विविधीकरण आ जाएगा। इससे कैसे आ जाएगा भाई,
अब जो है किसानों को ये डर नहीं है कि हमारा जो है वो उत्पाद कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्या खराब तो नहीं हो जाएगा। अब वो चावल और गेहूं की जगह वो टमाटर भी उगा सकता है, वो इसकी जगह दूसरे कुछ बागानी कृषि जो है वो भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा माल जो है वो तो बिक जाएगा, यहाँ पर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसमें ये बिक जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर ग्रामीण उद्यमिता को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के विकास को ये बढ़ावा देता है, और जो स्थानीय समुदाय है उसको सशक्त भी बना देता है वहाँ पर। और ख़ास तौर पर देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही विद्यमान है, ठीक है। फिर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को भी बढ़ावा देता है। किस प्रकार से देता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बेहतर स्वच्छता इसमें आ जाती है, क्योंकि इसका अगर आप कहो तो जो गामा किरणें वगैरह होती है उनसे जो है इनकी जो हानिकारक चीज़ें जो होती है जो खाद्य वस्तुओं में, उसको नष्ट किया जा सकता है। जो कीड़े वगैरह इनमें लग जाते हैं उनको भी इससे नष्ट किया जा सकता है इन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से, ठीक है। जो खाद्य जनित बीमारियां होती हैं उनके जोखिम को भी यहाँ पर कम किया जा सकता है, और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपाय यहाँ पर अपनाए जा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण जो है वो चीज़ों को यहाँ पर बनाया जा सकता है इस उद्योग के माध्यम से। फिर एक मानकीकृत उत्पाद बना देता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ये बना देता है कि स्टैंडर्ड एक निर्धारित कर दिया कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो किसी भी चीज़ की जो है वो उसकी गुणवत्ता होनी ही चाहिए। जो है वो टमाटर सॉस बन रहा है, कोई जैम बन रहा है, तो उसके जो है स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर दिए जाते हैं इस उद्योग के माध्यम से। तो ये मानकीकृत उद्योग उत्पाद प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि आपको चाहिए कि हाँ भाई इसमें टमाटर के सॉस में ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, जो मैगी है उसमें ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, कोई पराठा है, कोई रेडी टू ईट कोई प्रोडक्ट है उसमें कौन सी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। इस प्रकार से ये पूरा एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बना के आपको दे देता है, और इस प्रकार से उपभोक्ता मांगों को पूरा करता है, और ब्रांड मूल्य को भी ये बढ़ा देता है। और अगर हम देखेंगे जिस प्रकार से औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से हम देखें तो ये रेडी टू ईट जो है ये मार्केट तो बढ़ने वाला ही है, और इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो होना जरूरी है। फिर देखें तो इसके समक्ष जो है मुख्य मुख्य चुनौतियां कौन सी आ जाती है। एक तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ नहीं है, यानी शीत भंडारण की सुविधा नहीं है। क्या नहीं है, शीत भंडारण की सुविधाएं जो है अपने पास में नहीं है, कि इनको वहां पर रखा जा सके। जो भी कृषिगत उत्पाद है, आलू हो गया, जो भी वो चीजें होंगी वो है ना, इसकी वजह से जो है जल्दी से फिर ये खराब हो जाता है। फिर है कि ऋण तक पहुंच नहीं है। ये ज्यादातर जो ये उद्योग है फूड प्रोसेसिंग वाले, वो एमएसएमई के उद्योग हैं, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में ये हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, और खासतौर से ये मैक्सिमम जो है वो महिलाओं द्वारा ओन भी है इसमें, अगर देखा जाए तो इनकी भागीदारी खूब है महिलाओं की। तो इनको जो लोन जो है वो बड़ी आसानी से नहीं मिल पाता, इनको संस्थागत ऋण जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर कौशल विकास जो है उसकी भी हमारे कमी है, कुशल मानव शक्ति जो उसकी हमारे कमी पाई जाती है, जो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए इससे रिलेटेड वो भारत में थोड़ा सा कम है। फिर यहाँ पर देखें अवसर क्या क्या है। अवसर अगर हम देख ले तो अवसर में आ जाता है, तो घरेलू मांग देखिए बढ़ती जा रही है, जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और औद्योगिकरण भी बढ़ता जा रहा है। तो अब जो है इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, और अब इसकी मांग जो आप अपने आसपास में देखते होंगे कि किस प्रकार से चाइनीज खाने की मांग बढ़ती जा रही है, रेडी टू ईट जो खाना है उसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो ये एक इसके लिए अवसर है, ठीक है। फिर है निर्यात क्षमता भी भारत के पास खूब है, कि बहुत सारी सब्जियों में हम फर्स्ट पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम सेकंड स्थान पे आते हैं। चावल में देख लीजिए, गेहूं में देख लीजिए, हम सेकंड स्थान पे आते हैं। बहुत सारी सब्जियों में हम फर्स्ट स्थान पर आते हैं। दूध के मामले में देखिए तो हम फर्स्ट पर आते हैं दुनिया में। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत बड़ी निर्यात क्षमता यहाँ पर उपलब्ध है। फिर है सरकारी पहले भी भारत की ओर से बहुत सारी की गई है, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, फूड प्रोसेसिंग इसके लिए जो है वो मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये सारी जो है वो योजनाएं भी सरकार की ओर से चलाई जा रही है ना, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वगैरह। तो इस प्रकार से सरकारी पहलें भी यहाँ पर की जा रही है, ये भी यहाँ पर इसका काम करती है। अगर हम देखें तो देश में लगभग 25 लाख जो है वो असंगठित और अपंजीकृत छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी इस वक्त हैं। ये थोड़ा सा डेटा है, ये आपको एग्जाम में यूज आप कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर है इस संयंत्र में, यहाँ पर अगर इस उद्योग में देखें तो संयंत्र और मशीनरी जो है वो लगभग 7% के निवेश के साथ है, और असंगठित उद्यम है वो मैक्सिमम इसमें देखिए 74.3% है, जिनमें से 1/3 तो महिलाएं हैं। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। 10% उत्पादन और क्षेत्र में 27% वैल्यू एडिशन में योगदान करते हैं, और इनसे लगभग 66% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
कितनी 66% तो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और लगभग 80% जो है वो परिवार आधारित इनमें है। तो जो हाउस होल्ड है उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बस आज का लेक्चर हो गया यहीं, इसको समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।